नमस्कार। हिमाचल डायरी के सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान। जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी जूनियर इंजीनियर सिविल के 40 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी। बैठक में राज्य के 100 चिन्हित किए गए सीबीएसई स्कूलों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन मापदंडों के साथ एक समर्पित सब कैडर बनाने को मंजूरी। धर्मशाला के टोंगलिन स्कूल में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चों और ऐसे बच्चे जिनके दोनों या एक जीवित माता पिता की दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय। उन बच्चों को भी सुखाश्रय योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरे ने बच्चे का परित्याग कर दिया है। शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर एक विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाने को मंजूरी। बैठक में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में चरावाहों के रोजगार के तहत लचीली आजीविका के लिए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में चरावाहों के लिए रोजगार कार्यक्रम के तहत लचीली आजीविका, चरने वाले पशु और हिमालयी चरावाहों के सशक्तिकरण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा नाहन, नालागढ़, मौहल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, हमीरपुर जिला के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, ऊना जिला के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर और करसोग और पांगी में इसी तरह की अधोसंरचना स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमी कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर जिला के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बहुउद्देशीय इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी। मंत्रिमंडल द्वारा राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी में संशोधन को मंजूरी प्रदान। जिला कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र के मलोट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान। मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अंतर्गत किसी भी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन लोक भवनों को आवश्यक रियायत प्रदान करने को मंजूरी प्रदान। शिक्षा विभाग में अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को रोजगार प्रदान करने को मंजूरी प्रदान। मंत्रिमंडल ने फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से 5 वर्षों के लिए 892 करोड़ रुपए की लागत की हिमाचल प्रदेश आपदा प्रभावित न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना को स्वीकृति दी। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन के लिए 18 से 42 सीटर बसों की खरीद पर अनुदान प्रदान करने को मंजूरी प्रदान। नववर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेश भर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी एवं देहरा से विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नए साल पर प्रदेश भर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से ओक ओवर और राज्य सचिवालय शिमला में भेंट कर उन्हें नववर्ष की मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण के लिए हरित और सतत ऊर्जा के उचित दोहन पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नए साल में प्रदेश की जिन नीतियों को लेकर हमने 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा था, नीतिगत हमने बदलाव किया है, नियमों में बदलाव किया है, कानूनों में बदलाव किया है
और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है ये आम लोगों के लिए किया है गांव के किसान के लिए किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ अब 26 में आपको देखने को मिलेगा। जिस आर्थिक चुनौती का प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे। मुझे खुशी है कि 3 साल बाद ये धरातल पर दिखने शुरू हुए हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन आपको आने वाले समय में नजर आएगा। इसके उपरांत प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और विकास के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ शिमला के शोघी स्थित तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने गत दिनों बिलासपुर जिला में लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों बिलासपुर जिला के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बिलासपुर में लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर शहर के लिए 93 करोड़ 30 लाख रुपए की मल निकासी योजना के निर्माण कार्य तथा पुलिस लाइन बिलासपुर में 12 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्टाफ क्वार्टरों की आधारशिला रखी। उन्होंने PMKKY योजना के तहत बिलासपुर एवं घुमारवी नगर क्षेत्र के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से स्थापित CCTV मैट्रिक्स DMFT का उद्घाटन किया। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने के विरोध में शिमला में रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने के विरोध में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ धरना दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी की सोच थी। मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को मनरेगा को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियां ले ली गई है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह खत्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार। 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क घटाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बागवानों को काफी नुकसान होगा। बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हिमाचल के साथ अन्याय हो रहा है। बागवानों के वहाँ जो न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाऊंगा।
भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शिमला में रिज स्थित उनकी प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता और प्रभावशाली कवि थे। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सदैव स्मरण रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक आदर्शवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको लिए चलते हैं शिमला में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईजीएमसी में हुई घटना की पुनः जांच के लिए एक नई समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता को बनाए रखने के लिए चिकित्सकों के लिए अनिवार्य ह्यूमन बिहेवियर और मैन मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ किए जाने वाले अच्छे व्यवहार के आधार पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अंक शामिल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज या तीमारदार चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो चिकित्सकों को इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है, ताकि स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी मानसिक दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अब तक सैकड़ों पद भरे जा चुके हैं और भविष्य में और भर्तियां भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षित चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है, ताकि सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित किया जा सके। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।